जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मार साहब, मैं ईदलपुर से आया हूँ। मेरा नाम राम कुमार राही है और आपकी सेवा के लिए तत्परता से हाजिर हूँ और सेवा का जो मौका मिल रहा है आप लोगों के द्वारा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो आपसे पूछ रहे मार साहब कि आपने एक मिशन चलाया है कि हमें मृत्यु भोज मिटाना है अपनी समाज से। तो इस मृत्यु भोज में किन किन परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और मृत्यु भोज है क्या, इसके बारे में हमें विस्तार से आप बताएं। सर्वप्रथम मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने जो इस वर्षा ऋतु के समय में आपने जो रास्ते में चलकर कष्ट झेला है, तो इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और सर्वप्रथम हम उन महान पुरुषों को याद करेंगे। हमारे तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सर्वप्रथम नमन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के चरणों में नमन। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के चरणों में नमन। माता सावित्री बाई फुले के चरणों में नमन। माता झलकारी बाई के चरणों में नमन तथा बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत महापुरुषों के चरण नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। साथियों, आप सन 2002 से मैंने ये संकल्प लिया था कि ना मृत्यु भोज करूँगा और ना खाऊँगा, ना खिलाऊँगा। इसके बाद में हम सतत प्रयास करते रहे समाज में ये कोई भी समस्या हो, समस्या में तो बहुत से कठिनाइयाँ सामने आती हैं। उन कठिनाइयों को हमको कठिनाइयों को जब हम उनके सामने अपनी सामने कठिनाइयों को रखता है, तो समाज हमको भला बुरा भी कहता है कि अच्छे मास्टर आए गए, कहाँ से आए गए हैं, ये हमारे पुरखा इतना धन दे गए हैं तो हम इसको प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम ये हमारे समाज में ये त्रयोदशी भोज जो आपने प्रश्न किया है कि त्रयोदशी भोज मेरे समाज में ये हम मृत्यु भोज ना कह के इसको मृत्यु दंड कहते हैं। मृत्यु दंड इसलिए कहते हैं कि हम जो है भोज तो करते हैं, उस करने के समय जो पहले हमारे कुरीतियाँ सर्वप्रथम, जैसे हमारे जीवित में तो मैं अपने परिवार की बात कहता हूँ। जैसे मेरी माता जी हैं, माता जी के एक्सपायर होने पे हमारी पहले तो बड़ी माता जी थी, लेकिन बाद में जब वो एक्सपायर हो गई तो अब उनसे क्या कहती हैं मेरी महिलाएं, रो रो के बुरा हाल करती हैं। लेकिन नहीं, उनको नहीं रोना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, बड़ी 100 साल की हैं, अब इन पर क्या रोना है। इसके बाद में अब घर से चली तो सबसे पहले मेरी माता को हम ले जाते समय क्या करना है कि रास्ते में गए तो वो पिंडदान होता था। तो ये समाज में पिंडदान क्या है, हमें कोई समाज का आदमी बताए पिंडदान क्या है, तो मैं भी उसकी बात का पालन करूँगा। लेकिन ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था ने ये प्रचलन लागू किया था। पिंडदान का मतलब होता है भोजन दान। अब इसके बाद में हम शव को ले जाते समय फूल को हमें चढ़ाना चाहिए, ना कि हमको मखाने, बताशा, रुपया उसमें हम जो बर्बाद करते हैं लेकर के हम पैसा देते हैं किसको, अपने बनिया भाई, अपनी दुकानें तो हैं नहीं, वो उन्हीं की दुकानें हैं, तो हम पैसा बर्बाद कर देते हैं अपना और उनको लेकर के कम से कम 100, 200, 500 रुपया, यानी मरा पड़ा हुआ मेरा आदमी
और हम उसमें अपव्यय कर देते हैं। तो ये मेरी पहल है समाज से कि बतासा, मखाने, पैसा जो उल्लौत हो और जाते समय शमशान घाटे समय इसको मिटाना है और केवल क्या करना है, पुष्पों की वर्षा करना है। और आगे जब चलते हैं 100 को लेकर के, तो जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँचने पे 7 चक्कर लगाते हैं। हमें आपको तो पूरा समाज बताया इस बात को, 7 चक्करों से लगाने से आगी लग जाती है कि जब आगी हम फूंस इकट्ठा करेंगे, हम इसको हिलाएंगे तो स्वाभाविक है आगी लग। सही कह रहे हैं मास्टर। अब तो मेरा ये समाज से कहना है, हम या एक ही चक्कर में उसको अर्थी को हम जला सकते हैं। सही है। क्यों? हमें ये अंधविश्वास मिटाना है। तो हमें इन सब चीज़ को मिटाने के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। और अभी जैसे हम जलाने के बाद घर आए, जलाने के बाद जब हम घर आते हैं तो मेरी माताएं बहनें छोत निकालती हैं। वो छोत क्या है बता दो हमें कोई? यानी जिंदा पर तो मेरी माँ थी। सही है। वो मरने के बाद में वो उसमें इतनी छोत आ गई कि हम साहब भीतर से और बाहर तक, हमारा पक्का मकान है, सब चीज़ बढ़िया है, तो वहाँ में जो है कीटाणु कहाँ से आए गए। लेकिन जो परंपरा है, मनुवादी ब्राह्मणवादी परंपरा, हिंदूवादी परंपरा है, इसको मिटाने के लिए हमें जब छोत कहाँ होती है? जब बच्चा पैदा होता है उस समय जो है उसमें छोत होती है, मान चलिए उसमें दुर्गंध होती है, उसको मिटाना चाहिए। लेकिन मरने पे कौन सी छोत होती है? लेकिन हम रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वासी हैं, तो हम जो है अपनी माता या अपने भाई या पिता को 100 के जलाने के बाद घर में आते हैं तो मेरी माताएं बहनें छोट निकालती हैं। और उसमें क्या होता है, फटो सूप, फटो पुरानो, बढ़नी झाड़ू, फटे पुराने सारे निकालते, लेकिन नई चीज़ हमें निकाल के दें बाहर। जैसे मेरी पैदा की हुई संपत्ति, सही बात, उसे भी उन गरीबों को बांटो यार। बिल्कुल सही। तब तो हम जाने कि आप हमारे जो है असली मसीहा है, हमारी सेवा करने वाले थे। लेकिन सब स्वार्थी। मेरे मरने पर मेरी औलाद क्यों होगी? हमें 32,000 रुपया मिलता है तनख्वाह, पेंशन का। मार साहब, कुछ लोगों का कहना है, हमने कई लोगों से प्रश्न किया है कि आप ये मृत्युभोज करते क्यों हो? तो उनके द्वारा जवाब मिला है, बोले मृत्युभोज इसलिए करते हैं कि हमें शांति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिले। हमने कि ये बताइए, आत्मा की शांति हेतु आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो फिर 1 लाख रुपए में उनकी शांति हो जाएगी पूरी? जब आपको 12 लाख की दौलत दे करके गए। हाँ, तो अगर करना है तो 2-4 लाख लुटाओ ना उनके नाम से। और अगर आपको भी करना है, ये भी करना है कि उनकी शांति, उन्हें शांति नहीं मिल रही है, तो आप केवल एक ही काम करिए कि जो आपको राशि दे गए हैं, जो आपको घर मकान दे गए हैं, तो फिर गरीब लोगों में बांट दीजिए आप। तब उनकी शांति, तब उन्हें शांति मिलेगी, तब उनका सपना पूरा। अब ये नहीं कि आदमी को अपना समय बर्बाद किया आपने, उस समय उनका भी बर्बाद कर रहे हो। क्यों? कि वो आपको अंत्येष्टि में भी आए, अंत्येष्टि के अलावा फिर वो 13 में भी आए आपके। जी जी जी। तो अनुमान लगाइए कि आपका अगर 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है, तो समाज का भी उसमें 50,000 पेट्रोल का खर्च हो रहा है। 50,000 कम से कम। तो आप इस बात को तो कम से कम सोचिए। तो अब इस बात पर भी हम बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि त्रयोदशी के, यानी आप एक दिन जैसे आए, अंत्येष्टि के समय आप आए, तो अंत्येष्टि के समय कम से कम 500 आदमी इकट्ठा हुआ। वो 500 आदमी का 100 रुपया लगा लो आप, सही बात। कम से कम 50,000 रुपया। 50,000 रुपये हो गया, पेट्रोल में चला गया 50,000। अब आप पेट्रोल में चला गया, फिर दूसरे दिन आप समझ, अब आप करिए त्रयोदशी 13 दिन बाद, तो त्रयोदशी में इतना भी खर्च फिर हो जाएगा। यानी कम से कम उसके जो है, कम से कम हमारे नाते रिश्तेदारों को गरीब करने का सहारा ये है कि हम अब बुलाने की बजाय हम उनको गरीब कर रहे हैं और हम खुद गरीब हो रहे हैं। अगर उनको संतुष्टि दिलानी है तो उनके नाम से आप विद्यालय खोल दीजिए, उनके नाम से अस्पताल खोल दीजिए।
उनके नाम से आप कहीं ऐसा यानी एक चिन्ह बना दीजिए जो उनको यादगार, जैसे मुमताज के यादगार में ताजमहल बनवाया था। सही बात। इस हिसाब से आप जो है उनके माता पिता जी, की जी, यादगार जी, में जी। आप बनवाइए, तो मैं जाने के हाँ आप सच्चे उसके सपूत हैं आप। ये मेरा कहना समाज से। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमने कई लोगों से और भी बात की है, तो हमने कि भैया ये बताइए, आप पुरानी ये इनकी अपनी आदतों को पकड़े हुए हो, पुराने जो नियम हैं उसी हिसाब से चल रहे हो, तो हमें आप ये बताएं कि पहले की तुलना यदि इस समय से की जाए, मार साहब, पहले की तुलना यदि इस समय से की जाए, पहले का जो समय था, आदमी के पास साधन नहीं थे जाने के लिए। ये गलत कह रहे, हमारे पास फोन की सेवा नहीं थी। अब जितने 13 में आदमी इकट्ठे नहीं हो पाते, पहले की बात कर रहे हैं, उतनी अंत्येष्टि में इकट्ठे हो जाते होते कि नहीं? आप क्यों? कि उनके पास साधन है, आपने फोन किया, सब लोग इकट्ठे हो गए, तो उसी दिन जो कुछ करना है कन्या के रूप में, जो कुछ करना है 1500 का, तो कर दीजिए आप, कर दीजिए, तब भी तो आत्मा संतुष्टि हो सकती है। शांति तो देखिए ऐसा है, मरने के बाद हमें खुद शांति नहीं होती है, और वो तो मर चुका है, बाहर का कछु चाहे जैसो करो, कुछ कोई देखने नहीं आता है। लेकिन हम जो अपने काम कर रहे हैं, हमें समाज को दिखाने के लिए, केवल दिखाने के लिए समाज को कि हम इतने धनवान हैं, हम इतने माता पिता को चाहते थे, लेकिन हम माता पिता की एक भी बात नहीं मानते। अगर माता पिता की बात, मेरे माता पिता यानी कह गए कि आप लाखों के कर्ज में फंसिए, आप लाखों के आप बांट दीजिए, अपव्यय करिए, मेरे माता पिता ये नहीं कर गए। लेकिन मेरे साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि माता पिता का नाम रोशन करना है, परिवार का नाम रोशन करना है, तो हमें आपको अंधविश्वास, रूढ़वादिता और कुरीतियों से दूर होना पड़ेगा। मार साहब, हम उसी बात पे आते हैं आपके लिए। आपने बुद्धिस्ट जो प्रोग्राम रखा था, कब रखा था अपने यहाँ? हमने ये 26 जनवरी 2019 20 को किया। हाँ, अच्छा, 2020 में। तो उसमें आपने एक कदम उठाया था कि जिन लोगों ने त्रयोदशी नहीं की है, मृत्यु भोज नहीं किया, उन लोगों को बुलवा के आपने सम्मान किया। सम्मान किया। हाँ। तो कितने लोग आपके लिस्ट में थे जिनको सम्मान दिया आपने? कम से कम 35-40 के लगभग। 35-40 किलो। 35-40 और थे। वे कैसे लोग थे जिनको आपने सम्मान किया? वे ऐसे लोग थे जिन्होंने त्रयोदशी, यानी हम लोगों के समाज के कहने से, हमारे लेकिन नहीं, पूरे समाज के कहने से त्रयोदशी भोज नहीं किया है, वो ऐसे लोग थे। ऐसा तो नहीं मार साहब उनके पास पैसा ना हो इसलिए नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छे हमें कमल दोहरे को आप जानते होंगे। हाँ। जिन्होंने अपने पिताजी की अभी 1 वर्ष पहले उरई में शायद है कि लाखों रुपया उनके पास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समाज के कहने पर उन्होंने वहीं पर शमशान घाट पर उरई में, मैंने कहा नेताजी आप सब जगह घोषणा करते हैं कि ये मृत्यु भोज गलत है, मोराई छठ गलत है, हम आपका नंबर आज आ गया है सारे समाज के बीच में, हजारों की संख्या। तो मैंने कहा नंबर आज नेताजी आपका है, आप यहाँ समाज के सामने खड़े होकर कहिए कि आज जो है हम ये मृत्यु भोज नहीं करेंगे। तो उसी समाज में उन्होंने 5 मिनट का मौका लिया, वो जो है 5 मिनट दीजिए, हमारे 2 और छोटे भाई हैं उनसे सलाह कर लें। तो उन्होंने, हमारे माननीय कमल दोहरे जी ने अब 5 मिनट के अंदर दोनों भाइयों सलाह करके और ये सबके सामने घोषणा की कि मैं आज तक अब जो करता रहा सो करता रहा, लेकिन आज मैं सारे समाज के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि ना भोज त्रयोदशी भोज करेंगे, ना भोज खाने जाएंगे। ये भी उन्होंने प्रतिज्ञा की। तो ये पहला रिकॉर्ड। और एक आध उदाहरण दीजिए आप। और बताएं, अभी आप चले जाइए, अभी ये 3 महीना पहले मेरे के पड़ोस में लोना है, ग्राम लोना है, ये लोना और आपका ये दमराज नियामतपुर के बीच में, सरसा के जैसे नदी के ऊपर। हाँ, हमारे गांव नदी के ऊपर लोना है। हमको बुलाया गया, उनके डरू की पत्नी खत्म हो गई, हमको उरई से बुलाया गया।
मैंने कहा हम आ जाएंगे। तो मैं वहाँ गया, तो आप समझो सारे संस्कार हिंदू धर्म वाले वहाँ होने थे। लेकिन जब मैं पहुँचा अपनी मोटरसाइकिल से, तो वहाँ जैसा हमने कहा उन्होंने जिसमें रखे थे वे मड़े मड़ाए का बोल पिंडदान, न पिंडदान किया न बतासा, कुछ नहीं। फूलों की वर्षा हुई और अंत्येष्टि में मात्र एक चक्कर लगाया गया और उससे अपने आप आगी लग गई। जेठ मास की फसल थी और आगे एक ही चक्कर में अंत्येष्टि कर दी और मैंने बहुत पद्धति से उनका संस्कार, अंतिम संस्कार कराया। और दूसरे दिन पूज्य भंते जी को, शिखानंद जी को बुला करके दूसरे दिन ही उनकी पूरे बौद्ध संस्कार के मुताबिक उनका पत्रार्पण पाठ करा दिया गया और मात्र कन्याओं को केवल स्वल्पाहार कराया गया। और हमारे यहाँ खुद गांव में अभी 2 महीना पहले मुन्नेश जी की माता जी खत्म हो गई थी। उन्होंने भंते जी को बुला के ना बार बने ना कुछ नहीं किया गया और बताया आपको ये बहुत बड़ी परंपरा हमारे यहाँ खत्म हो गई है कि ना बार बने ना कोई कार्यक्रम नहीं हुआ और भंते जी को रही से बुला के पत्रार्पण पाठ करा दिया गया। और एक नहीं, सदुपुरा में आप चले जाइए, हमारे यहाँ के ही दामाद है लड़का, उसने कोई कार्यक्रम नहीं किया, कतई कोई कार्यक्रम नहीं किया और स्वल्पाहार करा के पूरा काम यानी दूसरे दिन ही निपटा दिया। ऐसे ही मार साहब एक मामला देखने को मिला आपके चरसोनी का। जी जी हाँ, चरसोनी में जो बाबू राम जी थे वो ख़त्म हो गए हैं। हाँ बाबूराव सैयद थे। हाँ सैयद थे। तो वहाँ पे जब सारे लोग इकट्ठे हुए तो कमलेश कुमार शिरोमणि हमारे जो बड़े भाई हैं कानपुर में रहते, वो पी अपने सर्विस करते हैं, वो आए और उन्होंने बात रखी। वो कछु लोगों का मानना था कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे कि जो पुरानी रीत रिवाज से हम उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन उन्हें 1-2 लोगों का और सहयोग रहा तो वो बात वहाँ रखी गई, तो वो बात हम लोगों की मान ली गई। तो उसके वजह से वो नहीं। और दूसरा मामला एक और है, आपके जालौन का साधुराम नगरपाल का इंस्पेक्टर जो रहे हैं खंडेराव मोहल्ला से, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। तो वहाँ भी पहुँचे थे कमलेश कुमार शिरोमणि, तो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ भी बात रखी। तो सारी चीज़ें जो नज़र में रखी हैं, आपको आपकी बात नज़र में रखते हुए उनने पेश की वहाँ पे बात। जी बोले हमारे मार साहब ने जब इतना बड़ा कदम उठाया है, अपने उसमें बुद्धिस्ट प्रोग्राम में 35-40 लोगों को सम्मानित किया, तो लोग बाग उस बात को अमल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहा है उस बात को अमल। तो ये बात वहाँ पे रखी। तो उनके जो सपोर्टर रहे वो डॉक्टर रमेश है, डॉक्टर रमेश, उनने सपोर्ट किया। तो उस सपोर्ट से उन्हें वहाँ पे क्या हुआ कि सारे जो कार्यक्रम हुए वहाँ पे बुद्धिस्ट हुए। उनकी डेड बॉडी रखी थी जहाँ पे अंत्येष्टि होनी थी, सारे लोगों के बीच में ये बात रखी है। तो हम समझ रहे हैं कि मार साहब इस बात से लोग बागों को जानकारियाँ मिल रही हैं और आगे की सीख भी मिल रही है उनके, और न करने की वे कसम भी खाते हैं कि आज के बाद हम ऐसा करेंगे नहीं जो पुरानी मनुबात पे ढले रहे हम लोग। नए कार्यक्रम करेंगे तो बुद्धिस्ट करेंगे हम लोग। एक और नया उदाहरण आपको बता दें, जितेंद्र दोहरे रामनगर से। हाँ रामनगर से, उनके पिताजी धीरज सिंह सैनिक। जी हाँ, धीरज सिंह फौजी जो थे हवलदार, वो एक एक्सपायर कर गए। और अपने उरई में बुद्ध विहार उस पर मीटिंग चल रही थी। हमें भंते जी को जानकारी मिली तो हम भंते जी वहाँ तुरंत पहुँचे उनकी अंत्येष्टि में। तो मैं उस परिवार को साधुवाद देता हूँ। तो जितेंद्र दोहरे ने जो कदम उठाया है वो शायद है कि जिले में सबसे नंबर 1 कसरा है। क्या बात है। क्यों कि जितेंद्र दोहरे ने वहाँ सबके सामने एक कसम खाई कि जितने हिंदूवादी परंपराओं से जो परंपराएं हैं मैं उसको एक भी नहीं करूँगा। और उस बच्चे ने उसी दिन न देखिए छोदनेकारी न बाल बनवाए, जितने हिंदूवादी परंपराओं के कार्यक्रम में कुछ नहीं किया। और उसी दिन शाम को 5 बजे हम सब लोगों को बुला के स्वल्पाहार करा के और पत्रार्पण पाठ करा के और ये सारा काम समाप्त उसी दिन कर दिया गया। तो ऐसे कुछ हैं हमारे भाई जो मान लेते हैं, कुछ ऐसे हैं
रूढ़वादी अंधविश्वासी नहीं मानते हैं, तो भी उनको लिए साधुवाद है। आज नहीं तो कल मानेंगे जरूर। मार साहब, जब चरसोनी में बात जो रखी गई तो वहाँ पे मैं भी था और भैया भी थे। तो जब ये बात वहाँ पर रखी गई तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया हम लोगों से, बोले ये बताइए आपके पिताजी पास में बैठे हैं जी, तो इनकी आप करोगे कि नहीं करोगे, कि बुद्धिस्ट करोगे? बोले पिताजी बैठे हम सामने उनके, बोल रहे हैं कि इनकी डेथ होने के बाद बोले मैं कसम खाता हूँ कि इनका हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे। सभी लोगों के बीच में कहा। बोले क्या, फिर भी प्रश्न किया समाज ने, क्या आपसे संतुष्ट है ये? तो पिताजी ने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ और लोग बागों को जो सीख भी देना चाहता हूँ कि आज के बाद कोई भी मत करना। हाँ, कोई भी सभी लोगों के बीच में बात रखी है। अंधविश्वास तो हम तो कह रहे हैं मार साहब, इन सारे लोगों से अपन को सीख भी मिलती है और आप जैसे महापुरुष आगे शायद इस कहानी को और ले जाएंगे। तो जिससे जितनी रूढ़िवादिता है, मनुवादिता, केवल उनका यही कारण है कि लोग बागों को, ऐसी समाज को पैसे से नीचा कैसे बनाया जाए। सही, ये बात बिल्कुल सही है। केवल मेन मुद्दा यही आता है कि हम कैसे उन्हें शिक्षा दें। भाई वे लोग नहीं करते हैं, इतने विस्तार से नहीं करते जितने अपन लोग करते हैं। और उनके पास तो 100 150 बीघा जमीन है, 200 बीघा जमीन है। वे अगर उसका 5/10वां हिस्सा अगर कर देंगे तो उन्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। अपने पास तो 10,000 रुपए घर पे रखे हैं और इसमें जो प्रोग्राम में 1 लाख रुपए होना है, तो 1 लाख रुपए कौन देगा? वो देंगे, दत्ता देंगे। क्यों देंगे? कि आज हम अगर इसके त्रयोदशी में सहयोग कर देंगे, साले के पास पैसा नहीं रहेगा, फिर जो हमारी गुलामी करेगा तो उन्हें फ्री में गुलाम मिल जाता है। मार साहब, उन लोगों की जो चाल रहती है। सही है। तो एक मेरा समाज से और निवेदन है। ये निवेदन है कि हम जो है मंदिरों में घंटा बजाते हैं, हम घंटा बजाने की बजाय हम अपने बच्चों को हम विद्यालय भेजें और उन विद्यालयों से हमारे बच्चे IAS, IPS, PCS अच्छे बनेंगे, लेकिन घंटाओं से कुछ नहीं मिलेगा। इसी बात को इसलिए नहीं माने कि हमारे पुरखा ऐसा करत आए हैं, यानी जैसे अंधविश्वास, रूढ़वादी। सही बात है। पुरानी जो परंपरा है, हाँ, उनको मिटाना है। तो हम उन बातों को मत माने कि हमारे दादा परदादा ऐसा करते आए हैं इसलिए हमें ऐसा करना है। मार साहब, जब लोग ये प्रश्न करते हैं कि बोले कि हम ऐसे कैसे छोड़ दें, पुरानी परंपरा है, तो हम उनसे बोलते हैं कि पुरानी परंपरा को पूरी तरह से आप क्यों नहीं अपना रहे हो? अगर अपनाने हैं तो पूरी अपनाने। तुम्हारे दादा पुरखा जो 60 हाथ का साफा बांधा करते थे, आज तुम जींस पैंट क्यों पहने हो? हाँ, सही बात है। सही, क्यों बदलाव किया? नहीं, हमारे पुरखा ने तो, यानी हम कह रहे हैं आपसे, पहले हमारे ढोल उठाते थे, बुरा कर्म करते थे, आज करिए, आप करिए। सही बात। तो हम जाने के हम रीत रिवाज आपने केवल त्रयोदशी वाला रीत रिवाज अपना रहे हो, लेकिन जो पुराने रीत रिवाज हैं उसको भी अपनाओ, पूरे अपनाइए। तुम्हारे आगे हंडी बंधी थी, पीछे झाड़ू बंधी थी, जे क्यों नहीं बांध रहा? जे क्यों छोड़ दिया आपने? ये भी करो आप। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि मृत्यु भोज एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है, और इस कुरीत को वरदान नहीं, अभिशाप है। अभिशाप है, मृत्यु दंड है। तो हम सब लोग, पूरे समाज के लोग, ऐसे हमने करीब 25-50 उदाहरण हैं जो करवाए हैं अपने। और एक तो उदाहरण एक ऐसा है कि मेरे यहाँ अपने भगौरा में एक लड़का माता प्रसाद हिम्मतपुर वाली ख़त्म हो गए थी। तो उसी शमशान घाट पे बेचारे गरीब थे, तो उसी शमशान घाट पे मैंने समाज से निवेदन हाथ जोड़ किया, इनके बच्चे बिल्कुल गरीब हैं, आप जो है क्या मदद कर सकते हैं समाज की ओर से। तो उसी समय साहब समाज ने शायद है 50, 100, 500 रुपया जो था इकट्ठा करके उसको कम से कम उस परिवार के मुखिया को 10,000 रुपया दिया था। आज के 2 वर्ष पहले की बात है ये। तो प्रयास करना चाहिए हम अच्छे काम करें। हम जो है, हम जो तो नहीं करते हैं कि मेरा कोई गरीब भाई है जो मर गया है, लाखों रुपया इलाज में खर्च हो गया है, तो उसकी भरपाई के लिए हम 100-100, 200-200, 500 रुपया उसको
अंत्येष्टि के समय हम दान के रूप में सही बात है। जो हम और आप शादी में दान करते हैं वो शादी में जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी है। क्यों कि शादी के लिए तो पैसा आदमी इकट्ठा करके रखता है, लेकिन ये कभी उसे मालूम नहीं कि हमारे पिताजी कब खत्म हो जाए, सही बात, कब हमारे पास आपत्ति आ जाए। आपत्ति आए तो अगर उस आपत्ति में आदमी को व्यवहार के रूप में वहाँ देना चाहिए, जितना देना सामर्थ्य के अनुसार उसको देना चाहिए। बहुत बढ़िया मार तो साहब, ये मेरी सबसे करीब है। और एक और निवेदन किया मैंने सांस कि जो हमारे मान सम्मान नहीं होते ना, कि मर जात है, मर गए हमारे, जैसे अपने घर की बता रहे, वो जो हमारे मान है, जैसे हमारे बहनोई है, फूफा है, हमारे जीजा है या हमारे दामाद हैं, तो जो हम अंतिम समय चलते समय उनको जो भेंट देते हैं, वो भेंट भी उनको हमारे रिश्तेदारों को नहीं लेनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल, वो तो आदमी है संकट में, और हम बात से 10-10 रुपया एक एक गिलास लेते हैं, ये तो धिक्कार है। अपन को मिटाना चाहिए, जो समाज को खुद कहना चाहिए, ये उनको धिक्कार है लेने वालों को। मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये मेरा कहना है समाज से कि हम भाई आज आपकी भेंट 10 पैसा नहीं लूँगा, मैं नहीं लेता हूँ कतई। और साहब देखिए, राजस्थान में जो सरकार चल रही वो गहलोत सरकार है, और गहलोत सरकार ने जो एक नियम निकाला 1962 का निर्णय लिया है कि मैं कभी बोले जो कोई मृत्यु भोज करेगा उसे शायद दंड भी रखा गया, दंड किया जाएगा, उसे जेल भी होगी। नहीं ऐसा है, उन्होंने कानून बना दिया। हाँ, कानून बना दिया उसको। लेकिन तो हम अपने समाज से कानून नहीं है, हमारा जो कानून थोड़ी समाज ही कानून है। बात है, समाज मानवे के लाने आप माने बिल्कुल तो ठीक है, ना माने तो ठीक है। वो मेरा तो जब तक जिंदा है तब तक सतत प्रयास चले रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद मार साहब, आपने मौका दिया बातचीत करने का, इसलिए आपको भी साधुवाद हो, आपके चैनल को भी हो, जिस तरह से है।